सिबा टेस्टिंग सर्विस ने आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट किया था और उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम अप्लाई करेंगे, 1500 का चालान पेड करेंगे और हम जलील होंगे, धक्के खाएंगे, फिर क्या होगा? नौजवान सुसाइड करने पर मजबूर हैं। ये आप लोगों ने पोर्टल बनाकर हम पर एहसान कर दिया। वेल गुड, प्राउड ऑफ यू। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप भी थोड़ा नजरसानी करें, इन प्रॉब्लम्स को देखें कि क्या हो रहा है सिंध के अंदर। अंडरस्टैंड? सैयद मुराद अली शाह एंड सैयद कायम अली शाह एंड सैयद सरदार अली शाह। ये ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट आ गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, आप क्या करना क्या चाहते हैं आप? उनका टाइम भी जा रहा है भाई। टाइम इज मनी एंड रियली टाइम इज रियली मनी। अंडरस्टैंड? ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों को। जितने भी लोग करप्शन कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह विल आस्क ऑल ऑफ देम। अंडरस्टैंड? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल मुस्तफ़ा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो निहायत ही अहम है। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 5 to 15 के बारे में। सिबा टेस्टिंग सर्विस ने आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट किया था और उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सैयद मुराद अली शाह एंड सैयद कायम अली शाह एंड सरदार अली शाह, इन सारे लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैंडिडेट्स का काइंडली टाइम वेस्ट ना करें। देखें, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट लिया आप लोगों ने 2023 के जनवरी में, तो उसके बाद अब अगर उस टाइम को और इस टाइम को कंपेयर करें तो 2.5 साल गुजर चुके हैं और उनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं कि वो MQEM का सुना हुआ था कि कोई प्रॉब्लम था, उन लोगों ने कोई केस डाला हुआ था हाई कोर्ट में, तो फाइनली जब वो केस भी रिजॉल्व हो गया उसके बाद आप लोगों ने 2023 में ही जून में इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट लिया। चलो वो भी उसमें आ जाता है, तो वो तो बस ऐसे ही गया, इतने लोगों ने इनरोल किया। जब आप लोगों को ये पता था या फिर ये केस चल रहा था कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके पैसे ऐसे ही भाड़ में चले गए, नहीं तो वरना आप लोगों ने ऐसा करना था कि उन ही पैसों से कैंडिडेट से आप दोबारा रीटेस्ट लेते हैं। अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो आप लोगों ने ये कैंडिडेट्स को रिलीफ देना था, मगर आप लोगों ने वही किया जो आप लोगों ने करना था, क्योंकि आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, मगर उस जात से डरें जो नीली छत वाला है। इस जहां में तो कोई आप लोगों से सवाल नहीं कर पाएगा, हमारी क्या जरूरत जो हम आप लोगों से कुछ कह सकें। तो काइंडली हम उस पर छोड़ बैठे हैं, तो वो ही आप लोगों से इंशाल्लाह हमारा हिसाब किताब लेगा। जो भी नाजायजी करेगा तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह की ज़ात पर ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ पर गौर फिक्र करना चाहिए। सैयद मुराद अली शाह एंड सैयद कायम अली शाह एंड सैयद सरदार अली शाह, क्योंकि सिंध में आप लोग हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप भी थोड़ा नजरसानी करें, इन प्रॉब्लम्स को देखें कि क्या हो रहा है सिंध के अंदर। नौजवान सुसाइड करने पर मजबूर हैं और आप लोगों को लग्जरी लाइफ है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग? यू हैव नो एनी प्रॉब्लम विद अस। भाड़ में जाए हम लोग, तो आप लोगों को क्या लेना देना हम लोगों से। तो बहरहाल वो तो टाइम गुजर गया। अब उसके बाद आप लोगों ने रीटेस्ट किया ग्रेजुएशन कैटेगरी का, आपने दोबारा से एक फॉर्म फिल करवाने के लिए लिया, लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए। बस ये एक बिजनेस ही है और कुछ नहीं हम कह सकते हैं। एक बिजनेस बनाया हुआ है लोगों को इस झांसे में कि आप लोगों को नौकरी देंगे, फिर ये जो जितनी भी सीट्स हैं वो रिजर्व हो जाती हैं ऑलरेडी सरदारों के, और ये पैसों पर ये ऐसे ही चला लेते हैं आप लोग। फिर फाइनली क्या होता है कि लोग धक्के खाते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये करते हैं, आते हैं टेस्ट के लिए। आप लोगों ने कभी सोचा है टेस्ट देना कितना मुश्किल काम होता है? एक शहर से दूसरे शहर जाना, इतना ट्रैवल करना और उसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल्स को देखना, तो काइंडली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इतना सिंपल नहीं होता, सिंपल फंडा नहीं है जैसे आप लोगों ने समझा हुआ है। हम पहले तो अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो फीस पेड करते हैं, बैंक में जाकर लाइनों में खड़े होते हैं, वहाँ जलील अलग से होते हैं, फिर जाके हम सालों के सालों वेट करते हैं, उसके बाद जाके टेस्ट का मैसेज आता है, फिर कभी ये कैंसिल हो जाती है टेस्ट, फिर कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद जाकर ये टेस्ट कंडक्ट होती है। उसके बाद ये टेस्ट जब लेते हैं तो उसकी इवनिंग के टाइम में ये की अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि की तो एक सिंपल ही होता है, उसके ABC ऑप्शंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं, शाम को ही दे सकते हैं। अगर प्रॉपर आपने रिजल्ट नहीं देना है तो आप की भी शाम को नहीं देते हैं। उसके लिए हमें तकरीबन
10 से 12 दिन वेट करना पड़ता है, चलो एक वीक तक हमने वेट करना पड़ता है कम से कम अगर बोलें तो। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, फिर हम देखते हैं तो क्या होता है, सारा बेड़ा ही गर्क होता है। ठीक है, और इनकी टेस्ट का पैटर्न ऐसा होता है कि क्या भाई बात की जाए। सारे ऑप्शंस एक जैसे होते हैं जिसमें अच्छा खासा बंदा डबल माइंडेड हो जाए, और इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई होती हैं कि पता नहीं दिमाग हिल जाए। उसमें कहीं ना कहीं छुपा कर नाट लगा देंगे। सिंपल लगेगा कि ये पूछ रहा है पॉजिटिवली, अगर गौर से करके देखें तो वो नेगेटिवली होता है, और होता क्या है कि सवाल गलत हो जाता है बच्चों का। और आप लोग देते हैं 100 मिनट्स टेस्ट जब कंडक्ट किया जाता है तो सिर्फ कैंडिडेट्स को 100 मिनट्स दिए जाते हैं, और सवाल भी 100 ही होते हैं। उनको रीड करो, उनको समझो, और उनमें टाइम तो एक एक सवाल पढ़ने में 5 मिनट लग जाते हैं उसको समझने में, और टाइम कितना दिया जाता है, 1 मिनट दिया जाता है। तो इसमें बंदा क्या करेगा, कभी सोचा है आप लोगों ने? खुदा के लिए कुछ अल्लाह से डरें, इन गरीब लोगों के लिए सोचें। चलो जितनी भी बातें हो गई छोड़ दें मेरी बातों को, अब आप आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आप लोगों ने पहले जो जितना भी हुआ, उसके बाद मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का टेस्ट कंडक्ट किया, जो कि आप लोगों ने 2025 में कंडक्ट किया। ठीक है, वो टेस्ट हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन कैटेगरी अगेन री टेस्ट लिया आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी का, उसमें बहुत सारे लोग पास हुए। अब उनको भी तकरीबन 1 साल तो गुजर ही गया है, उनको आप लोग दे देते हैं 3 साल का पीरियड। जो पहले ग्रेजुएशन वाला था, जो मैट्रिकुलेशन वाला था, वो तो चलो, इंटरमीडिएट वाला वो तो भाड़ में गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप लोगों ने क्या किया कि आप ये जो 3 साल आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी भी आप फीस पेड करें, उसका वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लोगों ने वो भी फीस पेड की, उसका सर्टिफिकेट कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, फिर वो उधर ही फ्लॉप हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जब ये मैट्रिकुलेशन टेस्ट रीटेस्ट किया है, ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट दोबारा लिया है, इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट दोबारा लिया है, अब उनका टाइम भी जा रहा है भाई, ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही जाएगा। बस हम ऐसे ही पागल बुद्धू बनेंगे, हम अप्लाई करेंगे, 1500 का चालान पेड करेंगे, और हम जलील होंगे, धक्के खाएंगे, फिर क्या होगा, क्या होना है, कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही पैसे पानी में जाते जाएंगे और उम्र निकल जाएगी। फिर अब आप लोगों ने ये बहाना बनाना है, कभी आप लोग जॉब्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जॉब ही नहीं है, जॉब्स नहीं है। कभी कभी आप बोलते हैं कि 50,000 जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स पड़ी हैं, मगर कैंडिडेट्स नहीं है, क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे टेस्ट को। अब जितने इतने सारे जो बंदे टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको आप लोगों ने क्या दिया है? चलो प्रीवियस जितनी भी टेस्ट हुई, इंटरमीडिएट और उसके अलावा ग्रेजुएशन, उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते, चलो वो हो गया सो हो गया। अब जो आप लोगों ने ये तीनों टेस्ट दोबारा से रिकंडक्ट किए हैं, लोगों ने दोबारा से पैसे दिए हैं, तो काइंडली उस चीज का तो कुछ आप हल निकालें। आप लोगों ने ग्रेडिंग का प्रॉब्लम कर दिया, पीएसटी जीएसटी को आप लोगों ने ऐसे ही जो है ना ऑफर लेटर दे दिए। चलो मान लिया, वो हमारी खुशी है, अच्छी बात है, क्यों ना दें, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे सिंध के नौजवानों को रोजगार फ्राहम हुआ। वेल गुड, प्राउड ऑफ यू। तो अब जो जितने रिमेनिंग है उसमें भी पीएसटी और जेईएसटी में भी बहुत सारे अभी तक वेटिंग में हैं, उन लोगों का बेचारों का भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। उस चीज को भी प्रोसेस करें, नजरसानी करें। उसके अलावा ये ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट आ गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग? बस ऐसे ही हमारा पीरियड ऐसे ही चला जाए? ये आप लोगों ने पोर्टल बनाकर हम पर एहसान कर दिया, और आप लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि अगर आप लोगों ने पोर्टल बनाया है तो आपने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, दूसरी इंटरमीडिएट, और थर्ड वन ग्रेजुएशन डिग्री। जो आप लोगों ने ये 3 कैटेगरीज बनाई हैं, तो आप लोगों को इतना सेंस होना चाहिए था कि अगर कोई बंदा मैट्रिकुलेशन कैटेगरी को क्वालिफाइड कर गया है और इंटरमीडिएट उसने क्वालिफाई नहीं किया, या फिर वो अप्लाई नहीं कर पाया उसमें, तो आपने ये जो पोर्टल बनाया है जिसमें हम दोबारा से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकें जॉब के लिए, तो वो उसमें भी तो कैटेगराइज करें कि मैट्रिक वाले बच्चों के लिए ये, कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब्स हैं, उनका एक एरिया अलग है कि मैट्रिक वाले वहां ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट वाले यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन का आप एक अलग से पोर्शन बना देते हैं जिसमें आप लोगों ने एलिजिबल किया है कि ग्रेजुएशन वाले तीनों में मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं उनकी जॉब्स में, तो उनका सारा एक अलग सेपरेट कर लेते ताकि उनके लिए एक अलग से लिस्ट बनकर आ जाती और वो वहां अप्लाई कर लेते और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें अप्लाई करते हैं।
और जो टेस्ट जिस पोजीशन में हम अप्लाई कर देते हैं तो वो उससे अनलिस्ट हो जाए, एक अलग बॉक्स में चली जाए कि इसमें आपने अप्लाई कर दिया, ये सेपरेट हो गई, अब जो जितनी दूसरी हैं उनमें अप्लाई करें। अब जब हम अप्लाई कर देते हैं एक जगह, वहाँ जो अप्लाइड वाली जॉब्स होती हैं वो भी दिखाई देती हैं और जो उसमें हमने अप्लाइड नहीं किया अभी तक वो भी दिखाई देती हैं। इसमें भी हमें कंफ्यूजन होती है, टेकिंग टाइम होता है ये भी। एक एक चीज को सिलेक्ट करो, उसको ढूंढो, सर्च करो, रीड आउट करो, फिर अप्लाई होता है। उसमें भी टाइम शॉर्ट करें, टाइम को कंज्यूम करने को बचाएं, टाइम वेस्ट करने को बचाएं। प्लीज आप लोग अपना तो टाइम वेस्ट कर लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। हमें अपना टाइम जो है ना कीमती है। टाइम इज मनी, कभी आप लोगों ने सुना होगा, समवन सेड टाइम इज मनी एंड रियली टाइम इज रियली मनी। आप लोगों ने क्या करना चाहिए कि जो आपने टेस्ट क्वालिफाइड बच्चे हैं उन लोगों की आप कैटेगरीज बनाएं। मैट्रिकुलेशन वालों के लिए अलग से एक पोर्शन आ जाए कि आप मैट्रिक वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब्स आप लोगों के लिए हैं। फिर इंटरमीडिएट वालों के लिए एक अलग से एरिया बनाएं कि जो इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं उनके लिए ये जॉब्स हैं और ये इनमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए अलग से एक पोर्शन बनाएं कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब्स उनके लिए हैं। अंडरस्टैंड? ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों को, शायद आपका ध्यान इधर नहीं गया हो। तो अब मैं दूसरी चीज ये ऐड करता चलूंगा कि आप लोगों को ये भी करना चाहिए कि जो पोस्ट जितनी भी जॉब्स आप देते हैं, जब हम एक जॉब में कोई भी कैंडिडेट अगर एक जॉब में अप्लाई करता है तो वो जॉब जो है वो वैकेंसी वहां से अनलिस्ट हो जाए, वो चली जाए जिसमें अप्लाइड वाली जगह है वहां पर कि ये जॉब में आपने अप्लाई कर दिया है। जब उसने दोबारा ऑप्शन ही नहीं अप्लाई करने का तो वो वहां क्या कर रही है। जब दोबारा हम आकर देखते हैं कि हम दूसरी चीजों में अप्लाई करें, जब तक उसकी डेट होती है वो वहां नजर आती रहती है। अगर डेट गुजर जाती है फिर वो अनलिस्ट हो जाती है, फिर वो अप्लाइड में चली जाती है, बाकी नहीं खड़ी रहेगी जब तक उसकी डेट फाइनल नहीं हो जाती। जब एक बंदे ने अप्लाई कर लिया उस चीज में तो उसको दोबारा उस जगह दिखाने का मकसद क्या है? सोचने वाली बात है। हमारी गवर्नमेंट क्या ही कमाल है, इतनी वेल क्वालिफाइड हैं कि उनको हर एक चीज का पता होता है, वो वेल मैनेज पहले से ही कर लेते हैं चीजों को और उनको दोबारा से अपने फैसलों को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी हमारी जो है ना हाई एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है और कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई किसी से पूछने वाला ही नहीं है। जो जैसे चल रहा है चलता रहे, जो जैसे जा रहा है जाता रहे, किसी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। और होता क्या है एट द एंड, ये जो जितने लोग होते हैं वो बेचारे लोकल लोग बस उसमें ही पीसते फिरते रहते हैं और लोगों को तो फर्क ही नहीं है। जिनकी लग्जरी लाइफ है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, भाड़ में जाएं ये लोग। ठीक है मान लेते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह, लेकिन अल्लाह इज देयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल आस्क फ्रॉम यू। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल आस्क यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट। फिर आप जवाब दीजिएगा आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ, क्या इंसाफी की, क्या ना इंसाफी की, हक तलफी की आप लोगों ने। जितने भी लोग करप्शन कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स करप्शंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह विल आस्क ऑल ऑफ देम। जितने भी करप्शन कर रहे हैं ना लोग, उन लोगों के नजदीक जो कुछ इस दुनिया में सिर्फ वही है, इसके बाद कुछ नहीं है। बट दैट इज देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत कुछ है इस दुनिया के आगे भी, ठीक है। नो डाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज रहमान एंड रहीम, उनकी वो सिफात हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे हुकूक हैं वो मैं माफ कर सकता हूँ, ठीक है, और जो बंदों के हुकूक हैं उनमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं, आप हमारा हक मारते हैं तो इंशाल्लाह इसका सवाल किया जाएगा आप लोगों से, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे। बस अनफॉर्चुनेटली वी कैन से सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स हो। अब मैं क्या कहूँ आपको, मगर इंशाल्लाह वी विल रेज वॉइस फॉर यू ऑल गाइज। इंशाल्लाह यू ऑल गाइज हैव टू सपोर्ट मी एंड इंशाल्लाह आई विल रेज वॉइस अगेन एंड अगेन फॉर यू गाइज। तो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे।
मगर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में रहम दे कि इस चीज़ों को प्रोसेस करें और हकदारों को हक दें। अब इंटरव्यू पॉलिसी आ गई, उसके अलावा ये आपका ग्रेडिंग पॉलिसी आ गई। जो भी एक प्रोसेस करते जाएं, टाइम से जॉब्स देते जाएं, इंटरव्यू कंडक्ट करें, अजीब हैरत है, कुछ भी नहीं होता और कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।